ओके, तो एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था कि MVC पर वीडियो बनाइए, तो आइए उनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और MVC को समझते हैं इस वीडियो में। बहुत सिंपल तरीके से ध्यान से सुनिए। MVC जिसका फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो एप्लीकेशंस को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है। MVC क्या है? एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो एप्लीकेशंस को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है। ये पैटर्न स्पेसिफिकली यूजर इंटरफेसेस को डेवलप करने में और कोड को मेंटेन करने में मदद करता है। ओके, यूजर इंटरफेसेस को डेवलप करने में और कोड को मेंटेन करने में मदद करता है। MVC का यूज प्राइमरीली वेब एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट में होता है, जैसे कि वेब फ्रेमवर्क्स, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग MVC फॉर जावा, जेंगो फॉर पाइथन एक्सेट्रा। इनमें MVC पैटर्न में एप्लीकेशन को 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। देखते हैं कौन से हैं वो। ऑब्वियसली MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर ही है वो। तो पहले देखते हैं मॉडल कंपोनेंट एप्लीकेशन के डेटा और बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मॉडल जो है एप्लीकेशन के डेटा और बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। डेटा रिट्रीवल, स्टोरेज और मैनिपुलेशन के फंक्शंस यहां डिफाइन होते हैं। मॉडल टिपिकली डायरेक्ट इंटरैक्शन डेटाबेस के साथ करता है या फिर एक्सटर्नल APIs और सर्विसेज के साथ भी करता है। दूसरा है व्यू यानी दृश्य। व्यू कंपोनेंट यूजर इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है। यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स और प्रेजेंटेशन लॉजिक यहां डिफाइन होता है। यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और प्रेजेंटेशन लॉजिक यहां डिफाइन होते हैं। व्यूज एंड यूजर्स के इंटरैक्शन को डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि वेब पेजेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। तीसरा है कंट्रोलर यानी नियंत्रक। कंट्रोलर कंपोनेंट यूजर इनपुट को हैंडल करता है और एप्रोप्रिएट मॉडल और व्यू के साथ इंटरैक्ट करता है। यूजर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। ओके, कंट्रोलर यूजर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, मॉडल से डेटा फेच करता है और फिर व्यू को अपडेट करता है। ओके, फिर व्यू को अपडेट करता है। एप्लीकेशन लॉजिक जो यूजर इंटरैक्शंस को हैंडल करता है वो कंट्रोलर्स में डिफाइन होता है। MVC पैटर्न का मुख्य बेनिफिट है कोड के सेपरेशन और रीयूजेबिलिटी का इंप्रूव होना। ओके, कोड के सेपरेशन और रीयूजेबिलिटी का इंप्रूव होना इसका मुख्य बेनिफिट है। हर कंपोनेंट अपने स्पेसिफिक रोल में फोकस्ड होता है। जैसे मॉडल डेटा मैनेजमेंट और बिजनेस लॉजिक के लिए, व्यू यूजर इंटरफेस को डिस्प्ले करने के लिए, कंट्रोलर यूजर इनपुट को हैंडल करके एप्रोप्रिएट एक्शंस को इनिशिएट करने के लिए। इस सेपरेशन से कोड मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। MVC पैटर्न की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका यूज आमतौर पर वेब एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट में किया जाता है, जहां कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस और बैकएंड लॉजिक को एफिशिएंटली मैनेज करना जरूरी होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने आपको MVC सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न। लेकिन इसके बावजूद आपके मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। जितना आपने लाइक किया, शेयर किया, उसकी वजह से ये चैनल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस यहाँ पे और आते रहें तो कमेंट्स में बताइए किस किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए आपको। और हाँ, जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते हैं। वरना हो सकता है काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।